Hello everyone. So today's video is in continuation with the last week's video where we spoke about some of the facts related to job market in Japan. Today we will speak about two more facts about Japanese job market, and these are very important facts if you are looking forward to study in Japan or work in Japan at any point of time. I'm Dipti Singh and I'm your admissions counselor for Japanese universities. I help you seek admission in the best of universities in Japan. So let's start the video. So today's number one fact is that job hunting in Japan does not start after graduation. In fact, it starts much sooner. So अगर आप जॉब हंट कर रहे हैं, जिसको जापानीज में मोर पॉपुलरली इट इज नोन एज शूकात्सु, शूशोकु कात्सुदो का ये शॉर्ट फॉर्म है जो कि बहुत कॉमनली यूज होता है. सो अगर आप जॉब हंटिंग करने वाले हैं जापान में, तो आपकी जो जॉब हंटिंग है वो ग्रेजुएशन के बाद नहीं बल्कि आपके थर्ड ईयर में स्टार्ट हो जाती है. सो थर्ड ईयर में जब आप आते हैं, it is exactly the time when you should start thinking about your job hunting and preparing for your job hunting. So the step one, there is a whole process that you have to follow. There's a calendar to everything and you have to follow it very diligently if you want to land a job in Japan. So first step in the process in the third year is that you have to do some self-analysis. आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, व्हाट इज इट दैट यू कैन ऑफर टू द कंपनी, राइट. एंड जापान में कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है जॉब हंटिंग में. रादर देन योर स्किल सेट, योर कैरेक्टर और योर पर्सनैलिटी आई वुड से इज वे मोर इम्पोर्टेंट. And there are things that Japanese companies are looking for, particularly in freshers. Maybe that calls for another video, but I will stick to the calendar right now. So first you have to do self-analysis. Okay, based on these strengths and weaknesses, which industry you think you have interest in and you will be more suitable. Industry analysis करनी है आपको, self-analysis करनी है. There is a very interesting concept in Japan, OB-OG meetings. So ये OB-OG जो है ये एक again it's another short form for old boy, old girl. It has nothing to do with the age of anyone. Rather it means old boy, old girl means alumni. So अगर आपकी यूनिवर्सिटी में से कोई उस कंपनी में काम कर रहा है, यू कनेक्ट विद देम एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट द रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी, कि वो कंपनी क्या सच में अच्छी है, क्या पॉलिसीज है उसकी, वो क्या काम करती है. सो दिस इज अ वेरी जेनरिक प्रोसीजर. आप जब ये इवैल्यूएशन कर लेते हैं देन यू ऑब्वियसली मूव अहेड. एंड इसका एक और स्टेप भी हो सकता है कि आप कहीं पे इंटर्नशिप करके देखें. आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए सूटेबल है, आप वहाँ पर जाकर एक शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप भी कर सकते हैं. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है दैट यू रजिस्टर योरसेल्फ विद जॉब हंटिंग वेबसाइट्स. जापान में बहुत सारी जॉब हंटिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे कंपनी इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल्स निकलती हैं. अब ये कंपनी इंफॉर्मेशन क्या होती है, इसको सेत्सुमे काई बोला जाता है, कंपनी इंफॉर्मेशन सेशन. अब देखिए इंडिया में क्या है कि अगर मैं जॉब ढूंढ रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, बड़ी कंपनीज के बारे में तो हमें पता होता है कि उनके क्या प्लान्स हैं, वो क्या करती हैं. बट SMEs हो गई, जैसे मीडियम साइज कंपनीज के भी बारे में किसी को नहीं पता होता, कि उनका नाम नहीं सुना होता किसी ने, वो क्या करती हैं. बट आई एम श्योर देयर आर पीपल हु वुड लाइक टू वर्क देयर. सो ये कंपनीज अपने सेशंस ऑर्गेनाइज करती हैं और जो जॉब हंट कर रहे हैं, जो जॉब सीकर्स हैं, वो इन सेशंस को अटेंड करते हैं. दे ट्राई टू आइडेंटिफाई कि उनको कौन सी कंपनी अच्छी लगती है. सो ये काम जो है, इनकी मैचिंग जो है, ये कई सारी वेबसाइट्स पे भी होती है. सो यू रजिस्टर फॉर दिस.
and after this you submit your resume, re-register and entry sheet to the company, and after that most companies have an exam and an interview. Some companies will have many rounds of interviews, some will have 1, 2, some may have 3, and after that you will receive your offer. But the great thing is that you will receive your offer most likely before your graduation, much before your graduation. So आपने थर्ड ईयर में अपनी जॉब हंटिंग स्टार्ट की और फोर्थ ईयर से पहले आपको खत्म होने से पहले, आपकी ग्रेजुएशन से पहले आपको जॉब ऑफर मिल गया एंड आपकी जो प्लेसमेंट है वो कंफर्म हो गई. डोंट यू थिंक इट्स अ बिग रिलीफ फॉर एनी ग्रेजुएट दैट दे ऑलरेडी नो वेयर दे विल बी वर्किंग? और कंपनीज क्या करती हैं, जैसे अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के केस में जब एक बार कंफर्म हो जाता है कि वो वहाँ पे काम करने वाले हैं, तो उनके वीज़ा प्रोसेसेस के भी स्टडी वीज़ा से जो है उनका वर्क वीज़ा लगवाने में हेल्प करना शुरू कर देती है. आई पर्सनली थिंक इट्स अ वेरी गुड एस्पेक्ट ऑफ जॉब मार्केट इन जापान, प्राइमरीली बिकॉज यहाँ पे कंपनीज और जॉब सीकर्स दोनों के पास प्लेटफॉर्म है. जॉब सीकर्स को भी मौका मिलता है कंपनी के बारे में जानने का एंड वाइस वर्सा. सो आई थिंक दैट्स ग्रेट. मैं अगर इसको इंडिया से कंपेयर करूँ तो इंडिया में क्या होता है कि अगर जैसे किसी कंपनी में 2 पोजीशंस आएंगे, वो आए 2 पोजीशंस निकाल देंगे, वो फिल हो जाएंगी, नहीं फिल होंगी, फिर किसी और कंपनी को जब रिक्वायरमेंट है, सो इट्स ऑल वेरी रैंडम, है ना. कभी भी किसी भी कंपनी को ज़रूरत पड़ती है तो वो हायर कर लेते हैं, फायर भी कर लेते हैं, बट दैट्स नॉट द पॉइंट. सो ऑर्गेनाइज्ड होने से और इस तरीके की ब्रीफिंग सेशन जैसे कि कंपनी का हो गया, आई थिंक इट्स बेनिफिशियल फॉर बोथ द जॉब सीकर्स एज वेल एज द कंपनीज. एंड बहुत केयरफुली सेलेक्ट करते हैं वो अपने कैंडिडेट्स. एंड आई एम श्योर इवेंचुअली अगर आप देखेंगे कि एक एम्प्लॉई एक कंपनी में कितना टाइम बिताता है जापान में, हमने पहले भी बात की थी लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट की. जो एम्प्लॉयज हैं वो लंबे टिकते हैं, और कंपनी के लिए भी उन्होंने क्योंकि इतना रिगरस प्रोसेस फॉलो किया है, सब कुछ देख के किसी को लिया है, सो ऑब्वियसली दैट्स आल्सो अ वेरी गुड लर्निंग फ्रॉम द प्रोसेस कि भाई केयरफुली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं तो फिर वो लंबे चलते हैं एक कंपनी में, दे लास्ट मच लॉन्गर फॉर मेनी इयर्स. सो दिस इज again, a very important fact that you must know about Japanese job market. Another fact is about the dress code when you are looking for a job in Japan. So Japan में आपने जापान के डिसिप्लिन के बारे में आई एम श्योर बहुत स्टोरीज सुनी है, बट जब आप जॉब हंटिंग कर रहे हैं तब एक बहुत स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड फॉलो होता है. ज़्यादातर if you're a male candidate, for example, you are required to wear dark color pants with white shirt, proper suit, and with girls also you are required to wear proper suits with pants or skirts. Open toes shoes नहीं हो सकते हैं, closed shoes होने चाहिए. For example, you can't color your nails if you are job hunting. You have to keep them very groomed and cut. And hair should be tidy, they can't be open, things like that. So basically there is a very strict code of conduct about the way you dress up in job hunting and generally also in companies in Japan, but more during job hunting. एक स्पेशल सूट होता है जिसको बोला जाता है रिक्रूट सूट. So वो होता है स्पेशली मेंट फॉर जॉब हंटिंग. You need not buy that, but there is one. So this is all for today's video. I hope you like this series of facts about job market in Japan. For more such content, please like this video and put your comments. They really make us happy, and subscribe to the channel. Thank you. Thanks a lot.